हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। फ्रेंड्स, हम कर रहे हैं आरओ एग्जाम के लिए पीवाईक्यू, और इससे पहले हमने 2023 वाले जो भी क्वेश्चंस आए थे वो कर लिए थे। आई होप आपने इससे पहले वाला वीडियो देख लिया हो, चैनल पे आपको मिल जाएगा, आप प्लीज पहले देख लीजिएगा। पीवाईक्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आरओ एआरओ एग्जाम के लिए, और अगर आप लास्ट के 5-6 बार के पीवाईक्यू भी कर लेते हैं तो आपके 35 से 40 क्वेश्चन कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, चांसेस रहते हैं, या फिर आपने थोड़ा डिटेल में किया होगा, समझ के किया होगा किस तरीके से क्या आंसर टिक करना है, तो बहुत अच्छे क्वेश्चन टारगेट कर सकते हैं आप अपने आने वाले एग्जाम के लिए, अगर आप पीवाईक्यू को ध्यान में रख के पढ़ रहे हैं तो। ठीक है, 2023 वाला पीवाईक्यू किया था हमने, आज हम करेंगे 2021 में जो आपका प्रीलिम्स हुआ था आरओ का, उसमें देखिए इसमें भी 2021 वाले में आप देखेंगे कि बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके 2023 में भी पूछे गए हैं। ठीक है, अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कर लीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। बिहार पीसीएस के लिए ऑलरेडी हमारा कोर्स चल रहा है, यूपी पीसीएस का कोर्स भी हमारा आने वाला है 5 अगस्त से, तो प्लीज आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं विलोम शब्द, और इन्हें विपरीतार्थक भी बोलते हैं। तो देखिए प्रथम का आया था कि प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा, निम्नलिखित में से प्रथम का विलोम शब्द क्या होगा, तो अंतिम। ठीक है, और अगर प्रधान आ जाता है ना तो उसका होता है गौड़, क्योंकि ऑप्शन में प्रधान भी था। अनुरक्ति का होता है विरक्ति, आधुनिक का होता है प्राचीन, आधुनिक मतलब मॉडर्न, प्राचीन का मतलब एंशियंट, गौरव का होता है लाघव, नैसर्गिक का होता है कृत्रिम, नैसर्गिक मतलब नेचुरल, कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, आवर्तक का होता है अनावर्तक। अब इसमें ना आप एक चीज याद रखिए, कहीं कहीं कभी कभी क्या करता है ना, वो इस तरीके से मात्राओं का खेल कर लेता है, तो इसमें आपको मात्रा भी ध्यान रखनी है। अनुग्रह का होता है विग्रह। देखिए अनुग्रह का हमने आपको 2023 वाली वीडियो में भी बताया था, और ये उसमें भी आया है, उसमें आपका समास का आया था, तो उसमें हमने आपको बताया था कि अनुग्रह का और क्या, विग्रह का और क्या क्या विलोम होता है। ठीक है, विग्रह का विलोम क्या होता है, विग्रह का विलोम एक तो अनुग्रह हो जाएगा, एक संधि हो जाएगा, और एक समास हो जाएगा, तीनों याद रखने हैं आपने। और अगर समास आए तो उसका क्या होगा, व्यास। देखिए यही पूछा था आपसे, समास व्यास आया था लास्ट 2023 में, जो आपका पेपर लीक हो गया। सदाचार का होता है कदाचार, आपत्ति का अनापत्ति, आदृत का होता है त्रासकृत, और अमृत का होता है विष। वाक्य और वर्तनी शुद्धि देख लीजिए। देखिए इसमें क्या है, हमने वही सेंटेंस लिखे हैं जो गलत थे, और इसमें क्या करेक्शन होगा, इससे भी आप अपने आने वाले एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चन सही कर सकते हैं। जैसे कि उसने मुक्त हस्त से धन लुटाया, तो मुक्त हस्त मतलब खुले हाथों से, मुक्त हस्त का मतलब ही होता है खुले हाथों से, तो उसमें से की जरूरत नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो गया यहाँ पे। शुद्ध वाक्य क्या होगा, उसने मुक्त हस्त धन लुटाया। वर्तनी शुद्धि आई थी, तो उसमें पूछा था कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी शुद्धि गलत है, तो इसकी गलत थी, और इसका जो वर्तनी शुद्धि बिल्कुल सही है ये है याज्ञवल्क्य। इस तरीके से लिखा जाता है, कहाँ आधा ला कहाँ आधा क्या है वो आप याद रखेंगे। हस्तक्षेप, सदृश सदृश और गहरी, इस तरह से लिखा जाता है। आपकी आयु 40 वर्ष है, तो अगर इस तरीके से होता है तो यहाँ पे आयु की जगह आपका उम्र या फिर अवस्था आना चाहिए, आयु नहीं आना चाहिए। तमाम देश भर में ये बात फैल गई, तो तमाम का तो मतलब ही होता है ना कि बहुत सारा सब कुछ, और देश भर यहाँ पे शब्दों का दोहराव है, या तो तमाम आएगा या तो सिर्फ देश भर आएगा, इसलिए ये सेंटेंस गलत है। उन्होंने इस बात पर आपत्ति प्रकट की, तो प्रकट का कुछ मतलब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे प्रकट लिखना सही नहीं है, इसलिए ये सेंटेंस यहाँ पे गलत हो जाता है। पूजनीय बहुत आता है आपका, होता है प्रमाणिक,
बिल्कुल सही लिखा है। और तत्कालिक नहीं होता है, तात्कालिक होता है। इस हीरे का मूल्य नापा नहीं जा सकता। तो हीरे का मूल्य आप कैसे नाप सकते हो? नापने की कोई चीज थोड़ी है, मापा बोलेंगे उसे, ठीक है। तो यहाँ पे ये शब्द गलत हो गया। अब यहाँ याद रखेंगे, जब भी आए अनेकों तो आप उसको कट कर दीजिएगा। अनेकों बार विदेश गया, अनेकों बार क्या होता है? अनेक अपने आप में ही बहुत सारा बार हो गया ना, तो यहाँ पे अनेक है। अधिक आधिकारिक होता है, अधिकारिक नहीं होता है, याद रखेंगे, आधिकारिक होता है। और परीक्षा इस तरीके से लिखा जाता है। नुपुर की शुद्ध वर्तनी होती है, ये बहुत पूछी जाती है आपके एग्जाम में, और फेवरेट है ये आयोग की। कवियत्री, रचयिता, अंधिकार, जैसे अनाधिकार पढ़ते हैं ना, वैसे मोस्टली जो लैंग्वेज में पढ़ते हैं अनाधिकार पढ़ते हैं, बट अनाधिकार कोई वर्ड होता नहीं है, अंधिकार होता है। अनुकूल किस तरीके से लिखा गया है, नुपुर किस तरीके से लिखा गया है, ये दो तीन शब्द ऐसे हैं, बहुत कंफ्यूजिंग है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नुपुर में आयोग ने पूछा था, इस तरीके से दिया था ऑप्शन में आपको, वो गलत था, मात्राओं का खेल कर दिया था। अनुकूल, रचयिता और अधीन, अधीन नहीं होता है, अधीन होता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक शब्द की। वह कवि जो तत्काल कविता करे, आशु कवि जिसकी आशा ना की गई हो, अप्रत्याशित, ये आपका 2023 में भी आया था, ठीक है। बिना पलक झपकाए, निर्निमेष, उत्तराधिकारी में प्राप्त संपत्ति को बोलते हैं रिक्त। अब वहां पे क्वेश्चन में इस तरीके से ऑप्शंस आएंगे, उत्तराधिकृत, तो यहाँ पे रिक्त होगा। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर, ये आपका 2023 में भी आया था। मितभाषी वो होता है जो कम बोलने वाला होता है, उसी तरीके से होता है आपका मितव्ययी, कम खर्च करने वाला। जो तोला जा सके वो होता है परिमेय, और जो ना तोला जा सके उसे बोलते हैं अपरिमेय। और अपरिमेय को कहीं कहीं ना यहाँ पे ये भी शुद्ध माना है आयोग ने, दोनों तरह से शुद्ध माना है। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसे कहते हैं आस्तिक, और जो नहीं रखता उसे क्या बोलते हैं? नास्तिक। सब कुछ जानने वाला, सर्वज्ञ। जो किसी विषय का ज्ञाता हो, विशेषज्ञ। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा। और अगर आप हमारे पेड कोर्सेज के बारे में जानना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तत्सम, तद्भव, तद्भव के बारे में पढ़ते हैं। तत्सम हमने आपको बताया था 2023 वाले पेपर में, जो थोड़ा सा आपको संस्कृत जैसा लगे। ऐसा नहीं है कि 100% ये बिल्कुल सही होगा, बट हाँ 95%, 90% ट्रिक जो होती है बिल्कुल क्लियर होती है। तो तत्सम शब्द इनमें से कौन कौन से हैं? अब यहाँ पे ये घोड़ा देखिए तद्भव दे रखा है, जो हम आम भाषा में बोलते हैं। घोड़ा का तत्सम होगा घोटक। पंक्ति, गोधूम, गयंत, बानर, नग्न, द्राक्षा, ये सब जो है तत्सम शब्द है, क्योंकि गोधूम का होता है गेहूं और बानर का होता है बंदर। तद्भव शब्द क्या है? गेहूं है। यहाँ पे तत्सम और तद्भव पूछा है। देखिए, करपट कपड़ा आपका 2023 में भी आया हुआ है। यौवन एक तत्सम शब्द है, और तद्भव यौवन है इसका। चतुर्थ, चौथा, ये आपका 2023 में भी आया हुआ है। हाथी का तद्भव होता है हस्ती। दक्षिण का होता है दाहिना, और दृष्टिका का होता है दाढ़ी। पांडु शब्द, अब विशेषण विशेषण कर लेते हैं। पांडु शब्द विशेषण की दृष्टि से है, विशेषण भी है और विशेष्य भी है। कोई आदमी आया, कोई मतलब निश्चय नहीं है तो अनिश्चयवाचक होगा यहाँ पे। 100 गुना लंबा, इस तरीके से क्वेश्चन आपको 2023 में भी आया था, 2 गुना तिगुना करके, तो आवृत्तिवाचक लगता है ऐसे, जिसमें 2 गुना तिगुना होता है। प्रयागराज में 10वां व्यक्ति कोरोना पीड़ित है, तो इसमें 10वां शब्द जो होगा वो क्रमवाचक, ठीक है। तीसरा, चौथा, ये ऐसे जैसा होता है वो क्रमवाचक होता है। खेलना शब्द से बना विशेषण होता है खिलाड़ी। इसमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण नहीं है? अकूत, अकड़, अचंड, तो अचार नहीं है। प्रताप सिंह का घोड़ा काला है, इसमें काला शब्द क्या है? विशेषण की दृष्टि से क्या है? जिसकी विशेषता बताई जाए उसे कहते हैं विशेष्य। विशेष्य शब्द इनमें से कौन सा है? तो विपन्नवादी, विशिष्ट ये नहीं है, ये सारे विशेषण है। जबकि मानस से मानसी बनता है, तो ये मानस जो है विशेष्य है। पर्यायवाची देख लीजिए आप,
इसमें भी रिपीट हुए हैं 2023 में आपके। चोर का होता है खनक, बिजली का होता है दामनी, देखिए ये 2023 में आया हुआ है आपका। चंद्रहास का होता है तलवार, वसुधा का होता है बबूला, और पृथ्वी, पृथ्वी का जो है बहुत सारे नाम होते हैं और सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। हुताशन का होता है अग्नि, भ्रमर बहुत ज्यादा पूछा जाता है, भौरा जिसे कहते हैं, चंचरिक, भ्रमर, भौरा और अली, ये सब क्या होता है भौरे के पर्यायवाची होते हैं। तिमिर जो होता है वो अंधकार का होता है पर्यायवाची। जीव का रसना या फिर आत्मा। अपर्णा पार्वती माता का नाम है दूसरा। पृथ्वी, देखिए पृथ्वी के ही दो पूछ लिए गए, तो इसलिए पृथ्वी बहुत इंपॉर्टेंट है पर्यायवाची में। इला, अचला, अवनी, इसमें पूछा था कि कौन सा पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है, तो अचल दिया हुआ था। अचल जो होता है वो पर्वत का पर्यायवाची होता है। और इला, इला जो होता है ना, देखिए एक तो पृथ्वी का होता है पर्यायवाची और एक सरस्वती माँ का भी होता है, ठीक है, दो के होते हैं इला पर्यायवाची। तो ये हमने 2021 का पेपर कर लिया। कोशिश करेंगे नेक्स्ट 2-3 दिन में 2-3 पेपर और कर ले, और आपके बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है वो कवर हो जाएंगे। आइडिया पड़ जाएगा आपको, जिस तरीके से अनिश्चयवाचक, आवर्तीवाचक में 2023 में आया, फिर 2021 में भी आया, कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो बस अच्छे से पढ़ते रहिए आप। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।